वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सिस्को का राउटर है उसका जो सेकंड मोड है उसकी इम्पोर्टेंट कमांड्स कौन से हैं, राइट। तो कॉपी, डीबग, डिलीट, ये कुछ कमांड्स मैंने लिखी हैं, तो इसको थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शो की कमांड से शुरू करेंगे। शो कमांड, राइट, कि कोई कंटेंट आपको मेमोरी का देखना है। अब शो में हम सबसे पहले देखेंगे कि राउटर की जो मेमोरीज़ की हमने बात की थी, वी रैम है, एन वी रैम है, फ्लैश मेमोरी है, तो इनका कंटेंट आपको देखना है, तो हम शो कमांड यूज़ करने वाले हैं। फिर हम करेंगे कि शो की बाकी जो कमांड्स बची हैं एंड राउटर की मेमोरीज़ को आप डिलीट कैसे करें, फिर हम डिलीट एंड इरेज ये वाली कमांड करेंगे। एंड फाइनली फिर हम देखने वाले हैं कि भाई राउटर की जो मेमोरीज़ हैं उनका बैकअप कैसे लें, राइट, कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैकअप कैसे लेने वाले हैं, कि जैसे वी रैम का डाटा एन वी रैम में कैसे डालें, और जो फ्लैश मेमोरी जो iOS है हमारा, अब खुदा न खास्ता iOS करप्ट हो जाए, राइट, तो हमारे पास बैकअप एक कॉपी रखनी चाहिए ना हम अपने को, तो मैं उसको अपने पीसी में रखूँगा, लैपटॉप में रखूँगा, तो वो कैसे करेंगे हम TFTP सर्वर का यूज़ करके। तो उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है आपका सेकेंड मोड। तो इसकी कौन सी कमांड्स हैं ये वाली देखते हैं एक बार, चलिए। तो सेकंड मोड में जाने के लिए हमको लिखना पड़ता है इनेबल। नाउ शो की अगर कमांड देखेंगे ना आप एक्चुअल में, शो स्पेस क्वेश्चन मार्क, तो बहुत सारी कमांड्स हैं, तो अपने को इनमें से रन कौन सी करनी है वन बाय वन वो हम देखते हैं। तो शो एंड अच्छा, इनको तो अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमें चेक करना है डाटा आपकी एन वी रैम का। एन वी रैम का मतलब हुआ कि जो अभी रनिंग में आपकी कॉन्फ़िगरेशंस चल रही हैं, तो उसके लिए आपकी कीवर्ड आता है रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। एंटर करेंगे, सी ये सारा आपकी रनिंग मेमोरी है। इसके अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, वन बाय वन सारा कंटेंट इसका बाद में डिस्कस करवाऊँगा आपको। ओके, फिर आपको एन वी रैम का डाटा चेक करना है, तो उसके लिए जो आपका कीवर्ड है वो है शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्यों? क्योंकि एन वी रैम एक ऐसी मेमोरी है जो नॉर्मली वैसे रनिंग राउटर में यूज़ नहीं होगी। जब राउटर रीलोड होता है, राइट, तो उस टाइम पे राउटर चेक करता है कि क्या कोई ऐसी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है जिसको मैं स्टार्ट करने से पहले रैम पे लोड करवा पाऊँ। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो आप एंटर करेंगे, देखिए अभी तक मैंने कुछ भी वी रैम से उठा के एन वी रैम में कॉपी नहीं किया है, तो इसका मतलब कुछ भी आपको एन वी रैम के अंदर अभी नहीं मिलने वाला है। तो पहले हम सेव करेंगे, फिर एक जो वी रैम का डाटा था उसकी कॉपी आएगी एन वी रैम के अंदर, राइट। शॉर्टकट क्या है इनके, शो रन आप यूज़ कर सकते हो रनिंग मेमोरी के लिए, वी रैम के लिए, और शो स्टार्ट आप यूज़ कर सकते हो एन वी रैम के लिए। तो ये अभी मैंने दो कमांड बताई हैं आपको, रैम और वी रैम चेक करने का। थर्ड मेमोरी कौन सी है राउटर की, फ्लैश मेमोरी, राइट। तो उसके लिए क्या बनेगा आपका, शो फ्लैश। एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं फ्लैश की मेमोरी में कंटेंट कौन सा पड़ा हुआ है। तो कुछ XML फाइल्स पड़ी है हमारे पास, और डॉट बिन अगर आपको याद हो आपका iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो पूरा फाइल नेम है, सी नेम के नीचे, तो ये कंप्लीट नाम है आपका सिस्को के iOS का, राइट। ठीक है, तो उसके बाद कौन सी कमांड आती है हमारी शो में, अगर आप देखेंगे तो शो वर्जन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। इससे आप क्या चेक कर सकते हैं, आपके राउटर में कितनी मेमोरी है, कितने तरह की मेमोरी है, राइट। आपका हार्डवेयर जो है, लाइक आपका मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर, उसकी डिटेल क्या है, सीरियल नंबर एंड वो सब, और फिर आपके कितने सारे राउटर में इंटरफेसेस हैं, कितने तरह के इंटरफेसेस हैं, एंड आपका iOS जो है उसके वर्जन की कंप्लीट डिटेल्स, राइट। तो ये सब किस में रहता है, आपका शो वर्जन के आउटपुट में। ओके, तो ये देखिए एक बार ज़रा ध्यान से इसकी आउटपुट को, शो वर्जन की मैंने आउटपुट यहाँ पे लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्को iOS सॉफ्टवेयर ओके हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सा आपका 2800 सीरीज़ का राउटर है, आपका डिवाइस है, और ये इसका वर्जन है, देख सकते हैं आप, ADV IP सर्विस। तो ये एडवांस IP सर्विस आपका iOS वर्जन यूज़, ये सभी आप अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो ना iOS वाली, तो उसके जो iOS के वर्जन्स थे, लैन लाइट, लैन बेस, IP सर्विस, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा IP सर्विस है, राइट। 12.4 iOS का अभी हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, अगेन 15.8 आपका लेटेस्ट रिलीज़ है, जो स्टेबल रिलीज़ है सिस्को का iOS, राइट। तो उसके बाद आप जाइए नीचे, थोड़ा सा चलते हैं,
ये सिस्को ने अपनी कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यूएस बेस्ड एंड ऑल दैट। प्रोसेसर दिया है आपका, मेमोरी दी है आपकी, राइट। दो आपके फास्ट इथरनेट है यहाँ पे, आपकी इतनी एनवी रैम है, और ये आपका बोर्ड सिस्टम फ्लैश है, ये फ्लैश मेमोरी है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या है, इसकी हम बात करेंगे जब हम राउटर की पासवर्ड रिकवरी करेंगे, राइट, पासवर्ड ब्रेक करेंगे जब, राइट। तो ये आपकी शो वर्जन हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे शो में, इस वाली स्लाइड पे आइए ज़रा, इम्पोर्टेंट शो कमांड सी। शो आर्प जो है आपकी वो रहेगी, मान लो जैसे हम अभी पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जब भी डाटा जाना है, पैकेट आपको भेजना है, तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए आपको, एक आईपी और एक मैक। आईपी तो आप दे देते हैं, लाइक सोर्स पे आप जाते हैं सीएमडी में, जैसे यहाँ पे मैं गया सीएमडी लिखा, तो इस पीसी की जो आईपी है वो सोर्स रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है। और जो यहाँ पे आप लिखेंगे पिंग, मान लो मैंने लिख दिया 10.1, तो ये डेस्टिनेशन भी आपने दे दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईपी जो पैकेट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, सोर्स भी है डेस्टिनेशन भी है। अब बात करते हैं मैक की, तो मैक है या नहीं हमारे पास, सोर्स तो खुद का उठा लेगा वो पीसी, ठीक है। जैसे अगेन अगर आप यहाँ पे जाओगे, सोर्स का मैक तो क्या रहेगा आपके पास, गेट मैक, अगर एक कमांड चलाओगे तो यहाँ पे जो मैक आएगा वो सोर्स अपने फ्रेम के अंदर डाल देगा, सोर्स का मैक, जो भी इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन डेस्टिनेशन मैक का क्या, वो मैक चेक करने के लिए डिवाइसेस एक प्रोटोकॉल, एक पैकेट रन करते हैं जिसको बोलते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। तो ARP क्या करती है, ARP का काम है आईपी के साथ जुड़ा हुआ मैक ढूंढ के देना। तो इसके ऊपर एक पूरा प्रैक्टिकल रखूंगा मैं, डोंट वरी, अब तब देखना। इसको चेक कैसे करेंगे फिर आप, अगेन राउटर में शो IP ARP, यहाँ से एंट्री दिखाएगा। अभी कुछ किया ही नहीं है हमने, तो कोई एंट्री आपको नहीं दिखाने वाला। देन शो CDP नेबर्स, CDP के ऊपर एक अलग से हम मे बी कि कोई ट्रबल शूटिंग वाली जो वीडियो हम रखेंगे उसमें मैं बात करूँगा कि एक सिस्को राउटर के नेबर मीन्स उसके साथ इंटरफेसेस पे और कौन से सिस्को के डिवाइस जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप पैकेट ट्रेसर में जाएं, यहाँ पे एक राउटर है, इसके साथ एक और राउटर हमने लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, राइट। तो अगर एक राउटर पे जाके आप कमांड चलाएंगे कि दूसरी साइड कौन सा डिवाइस आपका सिस्को का जुड़ा हुआ है, तो शो CDP नेबर से कमांड चलाएंगे, देखिए तो ये वाली आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगी जब सब कुछ प्रॉपर होगा, राइट। तो ये हो गया आपकी शो CDP नेबर्स के बाद। CDP होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। शो कंट्रोलर्स, जब आपको वैन में सीरियल लिंक्स पे क्लॉक रेट देनी रहती है, राइट, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। शो फ्लैश मैंने आपको बता दिया। शो इंटरफेसेस की बात करते हैं, राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कमांड, शो इंटरफेसेस। राउटर में कितने इंटरफेसेस हैं ये अगर आपको ब्रीफ में चेक करना है तो आप ये कमांड चलाइए, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि हाँ ठीक है बॉस, दो इथरनेट आपके पास पोर्ट हैं, एक 0x0 है, एक 0x1 है। कोई आईपी अभी तक नहीं डाली है हमने। पोर्ट क्या है आपके, डाउन है। कैसे पता चला डाउन, आप ग्राफिकली देख सकते हैं। सी, ये जो दोनों पोर्ट आपको दिख रहे हैं, राउटर की ये फीचर आप कह सकते हैं कि राउटर के जो पोर्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट डाउन रहते हैं, राइट। उनको आपको अप करना पड़ता है। देखिए ये यहाँ से ऑन करना पड़ेगा इनको, तब जाके ये ऑन होंगे। तो एक कमांड चलानी पड़ती है, नो शट डाउन, राइट, नो शट, सॉरी, इंटरफेस के अंदर जाके, राइट, इस तरह से। फाइन, तो इंटरफेसेस देखने के लिए हमने कमांड कौन सी रन करी है, शो इंटरफेसेस। सी अगेन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। पर लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को डिटेल आउटपुट देखनी है एक इंटरफेस के बारे में, सिर्फ आईपी की डिटेल नहीं देखनी, मेरे को सारा कुछ जानना है। तो शो इंटरफेसेस अगर आप एंटर कर देंगे तो देखिए ये 0x0 का दिखा रहा है पहले, फिर आप आगे जाएंगे आपको 0x1 का, तो सारे इंटरफेसेस एक साथ, तो ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो शो इंटरफेसेस FA 0x0 लिखेंगे तो सिर्फ एक इंटरफेस की आउटपुट दिखाएगा, लाइक दैट। कौन सी इनकैप्सुलेशन है, आपका ड्यूप्लेक्स कैसा है, फुल है या हाफ, कितनी स्पीड है इसकी, राइट, इसका मैक एड्रेस क्या है इस इंटरफेस का।
तो ये सारे, अगर कोई एरर भी होगा ना, अगर L2 का कोई एरर है, कोई कोलिजन वगैरह, तो यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा आपका। तो ये ट्रबल शूटिंग में भी हेल्प करता है आपको इस तरह से, राइट। तो जहाँ पे ये वैल्यूज़ ज़्यादा मिलेंगी, इट मीन्स कि उस स्विच में या उस इंटरफेस में कोई गड़बड़ है आपकी। फाइन, तो ये हुआ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ का काम और शो इंटरफेसेस का काम। ओके, फिर आपकी एक कमांड आती है शो प्रोसेसेस। इसका क्या काम है कि राउटर में अभी कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। आपको पीसी में याद है कि जो टास्क मैनेजर था हमारा, देखिए ये वाला कंट्रोल शिफ्ट एस्केप जब आप दबाते हैं तो पीसी का टास्क मैनेजर आपके सामने खुल के आता है, राइट। तो कौन सा रैम पे कितने फंक्शन और वो सब चल रहे हैं, ये आपको चेक करके बताता है आपका टास्क मैनेजर। इसी तरह से राउटर में भी यही काम आपका करता है शो प्रोसेसेस। डिटेल में आपको जानना, ये तो आपको समझ में भी नहीं आएगी आउटपुट अभी ना, तो एक एक करके शो प्रोसेसेस CPU, यहाँ पे ये कमांड नहीं चलेगी पैकेट ट्रेसर में, रियल राउटर पे ये कमांड चलेगी। ऐसे ही आपका मेमोरीज आप लिखेंगे, ये भी यहाँ नहीं चलेगी। तो इसका मतलब हुआ मेमोरी कितनी फ्री है, कितनी यूज़ हो रही है, वो इससे आप चेक कर सकते हैं। और CPU ने लास्ट 5 मिनट में, लास्ट 60 मिनट्स में कितना काम किया, क्या क्या प्रोसेसेस रन किए हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये भी अगेन ट्रबल शूटिंग में काम आती है आपकी। शो प्रोटोकॉल्स, ये चेक करके बताएगा कि अभी इस राउटर पे कौन सी प्रोटोकॉल्स चल रही हैं, स्टैटिक, डायनामिक, आपकी BGP, OSPF, राइट। शो रनिंग कॉन्फ़िग हम कर चुके हैं। शो सेशंस तब हम बात करेंगे जब हम करेंगे टेलनेट और SSH, राइट। तो शो होस्ट, शो सेशंस, इनका काम क्या है कि एक डिवाइस कितने बाकी डिवाइसेस को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा है, या फिर इस राउटर को बाकी और कौन कौन से डिवाइस टेलनेट या SSH के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, उनके आउटपुट बताता है आपको शो सेशंस एंड शो होस्ट। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग हम इसकी बात भी कर चुके हैं, राइट। तो अभी जनरली हमने सारी की सारी बात की है शो कमांड्स की, राइट। शो के बाद फिर आपकी बात आती है कॉपी, और ये जो कुछ एक कमांड्स बची हैं आपकी सेकंड मोड। ओके फाइन, तो डीबग की कमांड जो है आपकी, देखिए ये यूज़ करते हैं हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ट्रबल शूटिंग करने के लिए। ट्रबल शूटिंग मीन्स कि जैसे पिंग नहीं हो रहा है आपका, राइट, तो हम डीबग कर सकते हैं पिंग को, जो ICMP पैकेट्स हैं उनको, कि सेंडिंग साइड पे इशू है या रिसीविंग साइड पे। आप मान लीजिए प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं OSPF, तो OSPF मल्टीकास्ट करता है और किसी पर्टिकुलर राउटर के पास नहीं जा रहा आपका हेलो पैकेट, या किसी पर्टिकुलर राउटर से आ नहीं रहा है, तो ये डीबग की प्रोटोकॉल आपको बता देगी। तो ये अभी हम नहीं करने वाले, ट्रबल शूटिंग वाली क्लास में ही करेंगे, राइट। तो डिलीट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। पिंग का आपको मैंने बता दिया, कनेक्टिविटी चेक करवाता है 2 डिवाइसेस के बीच में। पिंग लिख के आप डेस्टिनेशन की IP डालिए, रिप्लाई आता है तो इसका मतलब हुआ आप कनेक्टेड हैं, अदरवाइज़ आप कनेक्टेड नहीं है, कोई इशू आपके नेटवर्क में, लेयर 2, लेयर 3 कोई भी। रीलोड का देखते हैं ज़रा एक बार, रीलोड का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं रीलोड, एंटर करते हैं, ये बोलता है प्रोसीड विद रीलोड, यस एंटर। रीलोड मीन्स आप राउटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो रीस्टार्ट करने के लिए कमांड का नाम क्या है आपका, रीलोड। चलिए देन, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अभी जो हमने बात की है कमांड्स की, जनरली तो हमने शो की ही बात करी है अभी तक। तो आप रन करके देखिए, इनकी आउटपुट्स को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हम बात करते हैं आगे वाली कमांड्स के बारे में। फाइन, तो इस स्लाइड में ये क्या कहना चाह रहा है कि हर एक जो मेमोरी है वहाँ पे किस तरह की फाइल स्टोर होती है, ये तो हम बात कर चुके हैं, बाकी आप एक बार रेफरेंस के लिए देखिएगा ज़रूर इसको। ओके, सेव करना, राइट। अभी बात करते हैं कॉपी कमांड की। देखना तो हमने सीख लिया था कि राउटर की कौन सी मेमोरी है और उनको कैसे देखें। शो रन है आपका रनिंग मेमोरी VRAM देखने के लिए, शो स्टार्ट था आपका जो NVRAM थी उसका कंटेंट देखने के लिए, और शो फ्लैश था फ्लैश मेमोरी का कंटेंट देखने के लिए। अब आपको डाटा स्टोर करना है, बैकअप की तरह सेव करना है, तो जो NVRAM है उसको आप कहाँ पे सेव करते हैं, स्टार्टअप मेमोरी में, राइट। तो VRAM को हम कॉपी करेंगे NVRAM में। तो ये देखिए ये वाली आपकी रहेगी कमांड यहाँ पे। तो ये फुल कमांड है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। शॉर्टकट क्या बनेगा, कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट। शुरू में लिखते हैं आप जो आपका सोर्स है, जहाँ से आप शुरू करते हैं लिखना, राइट, कि आपने मेमोरी कहाँ से लेनी है, लाइक VRAM से उठानी है, ओके।
फिर यहाँ पे डलेगा कहाँ पे वो मेमोरी आपने पेस्ट करनी है, राइट। तो ये सोर्स रहेगा और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि रनिंग मेमोरी को वीरैम को फ्लैश में सेव करवाना है, तो सोर्स कौन रहा, रनिंग मेमोरी, तो रन, और डेस्टिनेशन कौन रहा, फ्लैश। तो ये कुछ रेफरेंस आप देखिए और ये कमांड आप रन करके देखना। अच्छा, एक और चीज़ देखो ज़रा, जब मैंने बोला था कि आपका कुछ भी NVRAM में नहीं था, अब अगर सेव करते हैं आप, राइट, तो सेव के लिए क्या आई, कॉपी, किसको सेव करना है, रनिंग मेमोरी को, कहाँ पे करना है आपको, NVRAM में, उसके लिए शॉर्टकट क्या था, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एंटर करते हैं, किस नाम से सेव करना है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप कॉन्फ़िग आया है, इसको यही रहने दीजिए, एंटर। अब की बार अगर आप शो स्टार्ट करते हैं, सी आपको एक कॉपी मिलेगी जो आपकी VRAM में था वही एज इट इज़, राइट, लाइक दैट। ओके, तो बाकी कमांड्स भी आप रन करके देखिएगा अभी। एंड इसके बाद जो स्लाइड है उसमें हम बात करते हैं कि मेमोरीज को डिलीट कैसे करते हैं। ओके, तो डिलीट करने का मतलब ये है कि कोई मेमोरी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको नहीं चाहिए, राइट। तो उसके लिए कैसे आपको करना है ये देखिए ज़रा, मैं जाता हूँ राउटर पे। सी, अगर आपको डिलीट करना है रनिंग कॉन्फ़िग को, तो उसकी कोई एज सच कमांड नहीं है, जस्ट राउटर को रीलोड कर दो, हट जाएगा सारा डाटा रैम से, राइट। आपको पता है रैम से डाटा कैसे हटाते हैं, रीस्टार्ट कर दो कंप्यूटर, सिंपल। फिर NVRAM से हटाना है अगर आपको, तो उसके लिए कमांड आती है आपके पास इरेज, और NVRAM का कोड क्या था, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर। कहता है कि सारी कॉन्फ़िगरेशन मिट जाएंगी आपकी, कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल, कन्फर्म। अभी शो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अगेन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फाइल डिलीट कर दी है, राइट। ओके, अभी आपको अगर VRAM डिलीट करना था, रिस्टार्ट किया, NVRAM डिलीट करना था तो आपने क्या किया, इरेज स्टार्ट, या फिर एक और कमांड भी आती है राइट इरेज, एंटर करिए, ये भी सेम काम करेगी। फ्लैश की मेमोरी डिलीट करनी है आपको, तो डिलीट फ्लैश, NVRAM के लिए इरेज आता था, फ्लैश के लिए डिलीट आएगा, डिलीट फ्लैश, एंटर करेंगे। अब नाम पूछ रहा है, नाम आपको पता ही नहीं है तो क्या डिलीट करोगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि शो फ्लैश करके आप देखेंगे, आपको पता है यहाँ पे iOS की फाइल पड़ी हुई है, तो आप अगर डिलीट करते हैं पूरी फ्लैश को, डिलीट करने का मतलब है iOS भी डिलीट होना, और iOS डिलीट होने का मतलब है कि राउटर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो चलेगा कहाँ से, राइट। तो वो कहता है कि मुझे फाइल का नाम बताइए आपको कौन सी डिलीट करनी है, राइट। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमने ये फाइल डिलीट करनी है, तो इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो, और रियल राउटर में आपका ये सेलेक्ट करने का मतलब ही होता है कॉपी करना, राइट। ऐसे कॉपी नहीं करना डायरेक्ट आपको राइट क्लिक करके, नहीं, सेलेक्ट किया वो कॉपी हो गया रियल में, राइट। और पेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, राइट क्लिक मीन्स पेस्ट हो गया, यहाँ पे तो करना पड़ेगा आपको राइट क्लिक करके ना। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, डिलीट एंड फ्लैश, एंटर, फाइल नेम, अभी आप क्या करो, पेस्ट, एंटर, श्योर, कंफर्म, यस, एंटर। शो फ्लैश अगर अब की बार करोगे तो वो आपको सेकंड फाइल नहीं मिलेगी जो पहले थी ऊपर, यस और नो, ये देखिए ये वाली फाइल। तो ये है राउटर का जो फ्लैश मेमोरी है उसका कंटेंट डिलीट करने के लिए, राइट। तो ये स्लाइड आपके रेफरेंस के लिए है, देखिए आप। एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्लाइड, राइट। ओके, तो इस वाली वीडियो में इतना ही फ़िलहाल। तो इसमें हमने जनरली बात की है शो कमांड्स के बारे में, कॉपी कमांड्स के बारे में, एंड डिलीट कमांड के बारे में, राइट। तो बाकी का अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।